ये ट्रेन वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बार-बार आता होगा, जहाँ पर होता क्या है, टाइम दे देता है कि भाई कोई ट्रेन इतने बजे चलती है और इतने बजे पहुँचती है, दूसरी ट्रेन चलती है जो कितने बजे चलती है और इतने बजे पहुँचती है, तो बीच में मिलती हैं, तो इनके मिलने का समय यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये मिलने के समय पर बहुत ही अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पर आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पर हम लोगों को ये टाइमिंग दे देता है और यहाँ पे हम लोगों को इनके बीच में जो मीटिंग पॉइंट है, वो पूछता है। तो देखो यहाँ पे अगर ट्रेन जो है जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो दे रखा है, ट्रेन जो है यहाँ पे ए से कहाँ चलती है, बी की ओर चलती है, ठीक? अगर यहाँ पे एक ट्रेन ऐसे चलेगी और दूसरी ट्रेन बी से ए ऐसे चलेगी, तो जो हम लोगों की स्पीड रहेगी वो हमेशा ऐड होती है। लेकिन अगर दोनों दिशा में सेम चलेंगी, तो स्पीड जो होगी वो माइनस होगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग वर्क एंड टाइम जो कॉन्सेप्ट रहता है एलसीएम मेथड बोल लो, उससे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे, फिर बाद में बड़े अच्छे से आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन ए रहती है स्टेशन एम से यहाँ पर निकलती है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से पूरा ऐसे ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो एक एग्ज़ाम्पल था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो ट्रेन ए रहती है स्टेशन एम से 6:35 पर निकलती है। तो ट्रेन ए रहती है, ये रहा स्टेशन एम, ये रहा स्टेशन एन। तो ट्रेन ए यहाँ से निकलती है 6:35 पर और 3:35 पर स्टेशन एन पर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि इसको कितने घंटे लग गए ए को पहुँचने में। तो यहाँ पर अगर हम लोग ए का टाइम लेके तो 6 इधर हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि 9 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं। तो इसको आप लोग साइड में ऐसे लिख लो कि भाई ए को पूरा डिस्टेंस कवर करने में 9 घंटे लग रहे हैं। अभी ट्रेन बी है, जो कि यहाँ क्या करती है, बी है यहाँ पर, जो कि एन से 8:35 पर निकलती है और यहाँ पर पहुँचती कब है, एम पर 2:35 पर। तो अब इसका टाइम देख लो कि भाई बी ट्रेन है उसको कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखो भाई 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो इसको 6 लग गए, 6 घंटे, ठीक? दोनों क्या है, घंटे में है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को केवल यही जानना है मेन कि भाई कितने घंटे लग रहे हैं, 9 घंटे और 6 घंटे। अब यहाँ पर करना क्या है, दोनों को एलसीएम लेना है। ये चीज़ आप लोगों को माइंड में या तो कहीं रफ में आप लोग लिख सकते हो साइड में छोटा-सा। अब सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले 9 लिख लेना। ए और बी यहाँ पे चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। तो 9 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो तुरंत 9 लिखेंगे और 6 लिखेंगे, देन उसका एग्ज़ाम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका आएगा 18, तो हम लोग यहाँ पे 18 लिख देंगे। 9 दूनी 18 हो गया और 6 त्रिक 18 हो गया। तो यहाँ पर ये इतना कर लोगे। अब ये चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये मैंने किया क्या है, ये है कि आप लोगों को पता होगा टाइम हम लोगों ने लिखा है। ये हम लोगों का बेसिकली क्या है, टाइम है। तो ये हम लोगों का यहाँ पे जब भी हम लोग करेंगे तो ये टाइम रहेगा, एक टाइम टाइम 1 और एक टाइम 2। तो जैसे 2 टाइम यहाँ पर दे रखा है, तो इनका हम लोग हमेशा एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा, वो हम लोगों की डिस्टेंस रहेगी और जो ऊपर दिखने के लिए मिलेगा, ये हम लोगों की स्पीड रहेगी। ऊपर वाले की स्पीड S1, नीचे वाले की S2 मान लेते हैं। और ये क्या रहेगी, कंप्लीट डिस्टेंस रहेगी जो एम से एन तक के बीच में मान लो डी है, तो यहाँ पे ये आप लोगों की डिस्टेंस रहेगी। तो यहाँ पर 18 क्या है, आप लोगों की डिस्टेंस है। ए की स्पीड यहाँ पर 2 है, बी की स्पीड यहाँ पर 3 है। तो ये हम लोगों को ऐसे मतलब ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमेशा मन में याद रखना। अब इसको याद कैसे करोगे, जैसे दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो इसको इस साइड से याद रखो, राइट टू लेफ्ट। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो हमेशा समय निकालना है, उसके बाद ये स्पीड हो गई और ये आप लोगों की डिस्टेंस हो गई, ठीक है? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग इसको करेंगे कैसे, इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब तो यहाँ पर आप लोगों ने ये जो बेसिक चीज़ थी कि भाई क्या चीज़ें कैसे करना है, ये आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई मेन हम लोगों से पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है, तो हम लोग समय निकालेंगे, मिलने का समय। तो ये ध्यान रखना, मिलने का समय हम लोगों को पता करना है। तो समय का फ़ॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है आप लोगों का दूरी बटे चाल। चाल यहाँ पर आप लोगों की जो होगी स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड होगी। यहाँ पे दोनों अपोज़िट है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है
कि यहाँ पर टाइम तो हर जगह दे रखा है, ना आप लोगों को स्पीड दे रखी है, ना डिस्टेंस दे रखी है। तो मैंने जो आप लोगों को मेथड बताया है वही अप्लाई करना है। सिंपल आप लोग 9 लिखो, 6 लिखो और फिर यहाँ पे आप लोग क्या करो, एलसीएम लिखो 18। देन उसके बाद 9 दूनी 18 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया। अब 18 क्या है, आप लोगों की डिस्टेंस है। आप लोगों की 18 यहाँ पे क्या हो गई है, डिस्टेंस हो गई है। ए की स्पीड यहाँ पर कितनी हो गई है, तो 2 हो गई है, बी की 3 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों की 5 हो जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये ट्रेन जो है 6:35 पे चलती है और दूसरी कितने बजे चलती है, 8:35 पे। अगर दोनों 6:35 पे चलती तो सिंपल हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखते, हम लोगों का आंसर आ जाता। बट यहाँ पर ये जो ट्रेन है, ट्रेन ए 2 घंटा एक्स्ट्रा चल रही है, तो इसको हम लोग 2 घंटा एक्स्ट्रा चलाएँगे। जैसे ये मान लो पूरी हम लोगों की डिस्टेंस हो गई है, यहाँ पर m हो गया, यहाँ पर हम लोगों का n हो गया। पूरी डिस्टेंस कितनी है, हम लोगों ने निकाल ली है, पूरी डिस्टेंस जो है वो 18 है। अब यहाँ पर जो a है ये 2 घंटा चली होगी, किस ओर चली होगी, n की ओर। मान लो यहाँ तक आई होगी, ट्रे ट्रेन ए यहाँ से चल के केवल इतना जो डिस्टेंस है, अभी हम लोगों ने 2 घंटा जो एक्स्ट्रा चली, मान लो इतना चली है, अब कितना चलेगी? ये ए की स्पीड हम लोगों ने निकाला है, ठीक है? ये जो 2 है, ए की स्पीड है। तो यहाँ पर ये जो है 1 यूनिट पे है, मतलब कि एक मान लो पर ओवर मान लो कि 1 घंटे में 2 यूनिट चलती है, 2 किलोमीटर मान लो। तो यहाँ पर 2 में कितना चलेगी? 4 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि स्पीड कितनी है इसकी, 1 ही 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर 2 घंटे में कितनी चलेगी, 4 किलोमीटर चल जाएगी। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, 14। तो यहाँ पे 14 हो गई टोटल। अब यहाँ पे जो हम लोग इस पे फॉर्मूला लगा रहे थे, समय बराबर दूरी बटी चाल। अब यहाँ पे ट्रेन जो है ए चल रही है, यहाँ से बी चल रही है। अब यहाँ पे दोनों एक साथ चल रही है, तो यहाँ पे रिलेटिव लगा के टाइम हम लोग निकालेंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पर टाइम कितना था, इस पॉइंट पर टाइम जो था वो 6:35 था। इस पॉइंट पर टाइम जो है हम लोगों का 8:35 है। अब जो हम लोग टाइम निकालेंगे उसको 8:35 पर ऐड करेंगे। तो डिस्टेंस हम लोगों की 14 हो गई यहाँ पे। देन स्पीड हम लोगों की कितनी हो जाएगी, 5। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे होगी, अगर सेम डायरेक्शन होती तो माइनस कर देते। अब यहाँ पे हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4/5। तो यहाँ पर ये हम लोगों का कितने में हो जाएगा, ये घंटे में आएगा। अब इसको मिनट में कैलकुलेट करते हैं तो 2 घंटा आप लोगों का हो जाएगा। और यहाँ पे जब 60 से गुणा कर दोगे, 4/5 देखो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ये हम लोग आपको साइड में बता देते हैं। जैसे 4/5 जो आप लोगों का लिखा है, इसको मिनट बदलने के लिए सिंपल 60 से गुणा करेंगे, तो 5 से काटेंगे 12 बार में, तो 12 चौक 48। तो 2 घंटा 48 मिनट यहाँ पर टोटल टाइम लगा है मिलने का। यहाँ कहीं मान लो मिलेंगे तो 2 घंटा 48 मिनट मिल जाएँगे। लेकिन यहाँ पर टाइम जो है इस पे ऐड करेंगे, क्योंकि तो टोटल टाइम लगा है, यहाँ पे पूछ रहा है मिलने का समय कितना होगा। तो भाई दोनों लोग चले कितने बजे थे साथ में, तो 8 बजकर यहाँ पे 35 मिनट पर दोनों लोग चले थे। उसके बाद यहाँ पे उस जहाँ पे ऐड कितना करेंगे, ये जो हम लोगों ने मिलने में जो लगने वाला समय है वो निकाला। अब एग्ज़ैक्ट घड़ी में कितना बजेगा, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 48 यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के बाद हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 8 5 13 की 3, हँसी लगाए, 4 3 7 1 8 और यहाँ पे 8 2 10। अब यहाँ पे कितना हो गया है, 10 और 83, ये कितना है, 83 हो गया है। अब यहाँ पे देखो 10:83 तो होता नहीं है, क्योंकि ये मिनट है हम लोगों का। 60 से जितना एक्स्ट्रा है उतना लिखो, बाकी एक बगल में ऐड कर दो। तो ये मिनट में है, तो इसको जब बगल में साइड कर दोगे 10:83 को, तो यहाँ पर ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये आप लोग ऐसे लिखो 11:23। 11:23, ठीक है? ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सुबह चली थी, तो 11:23 AM हम लोगों का ऑप्शन नंबर जो 4 है, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, 60 मिनट होते हैं, 60 को बगल में भेजेंगे तो 11 घंटे हो गए और यहाँ पे 23 मिनट बाकी के हो गए। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। इस पर आगे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। बाय बाय।